सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सब्बत के दिन के बारे में, कि सब्बत कौन से दिन में है और सब्बत क्या है, और क्या मसीहों को सब्बत का दिन आज मनाना चाहिए, क्या इस आज्ञा का पालन आज मसीहों को करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बट फिर भी इस वीडियो में हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्बत का दिन कौन सा दिन है। यहूदी रिवाजों के अनुसार दिन की शुरुआत शाम सूरज ढलने से शुरू होती थी, और इस प्रकार शुक्रवार सूरज ढलने से लेकर शनिवार सूरज ढलने तक का समय सब्बत का दिन होता था। और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है कि सब्बत का दिन शनिवार का दिन है। अब अगला सवाल कि सब्बत क्या है। तो सब्बत का असल में मतलब है आराम का दिन या विश्राम का दिन। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 2। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया यानी आराम किया। अब विश्राम का या आराम का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर थक गया था और सोचा कि बहुत थकावट हो गई है, अब थोड़ा आराम करके फिर काम शुरू करते हैं। नहीं, इसका सिंपली मतलब ये है कि परमेश्वर ने सब काम समाप्त कर दिया और 7वें दिन काम करना बंद कर दिया। दैट मीन्स ही सीज टू वर्क। फिर आगे वचन 3 में लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। तो उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब तक सब्बत मनाना कोई आज्ञा नहीं थी, लेकिन बाइबल की दूसरी किताब एक्सोडस यानी निर्गमन से मूसा के द्वारा यह आज्ञा ऑफिशियली इजरायली लोगों को दी जाती है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 8 से लेकर 9 तक यहाँ लिखा है, तू विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। और यही आज्ञा को निर्गमन अध्याय 31 वचन 13 में फिर दोहराया जाता है। लिखा है कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा परमेश्वर पवित्र करने हारा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सब्बत एक चिन्ह था परमेश्वर और इजरायली लोगों के बीच। ये आज्ञा इजरायलियों को बाकी लोगों से अलग रखने के लिए दी गई थी। सब्बत जो कि इजरायली लोगों को दी गई, वह आने वाले संपूर्ण विश्राम की बस एक छाया थी। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 16 और 17 में लिखा है कि इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला या न्याय ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया यानी परछाई है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो जैसे पुराने नियम में बलिदान, पसाहा और जो भी पर्व थे, ये सब एक परछाई थी, एक छाया थी, लेकिन संपूर्णता प्रभु यीशु में है। नए नियम में पौलुस के बारे में कहा गया है कि वह अन्य जातियों के लिए चुना गया था, मतलब कि ही वाज एन अपोस्टल टू द जेंटाइल्स, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। तो जब पौलुस इन सारी कलीसियाओं को लिख रहा है, तो उसने किसी भी लेटर में, किसी खत में इन अन्य जातियों को ये आज्ञा नहीं दी कि आपको सब्बत का दिन मनाना चाहिए। इस वचन में जो हमने पढ़ा है कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 16 और 17 में, यहाँ कुलुस्सियों में अन्य जातियों से मसीही में आए विश्वासियों को व्यवस्था और यहूदियों के रिवाजों का पालन करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन पौलुस उन्हें लिखता है कि खाने पीने, पर्व या नए चांद या सब्बतों को लेकर कोई तुम्हारा न्याय ना करे, क्योंकि ये सब तो आने वाली बातों की बस एक छाया थी। तो ये जानने के लिए कि कैसे प्रभु यीशु में ही असल विश्राम है, आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 29 तक यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि असल विश्राम या असल आराम किसी दिन में नहीं, वरन प्रभु यीशु से आता है।
हम अब आगे अध्याय 12 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ही हमारा असल सब्बत है, असल आराम है, विश्राम है। मत्ती अध्याय 12 वचन 1 में यहाँ पर लिखा है कि उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी और वह बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा कि देख, तेरे चेले वह काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना उचित यानी जायज नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो उन्होंने क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गए और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि कैसे याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते थे? पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्बत के दिन का भी प्रभु है। यहाँ हम वचन 5 में देखते हैं कि सब्बत के दिन याजक मंदिर में विधियां और कार्य कर सकता था, पर फिर भी वह निर्दोष ठहरता था। और फिर वचन 6 में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मंदिर से भी बढ़कर हूँ। और वचन 7 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उसके चेले भी निर्दोष हैं। इसका साफ मतलब ये है कि अगर हम मसीह में हैं तो हम सब्बत को पूरा कर रहे हैं, ना कि उसे तोड़ रहे हैं। जैसे कि मंदिर में सब्बत के दिन काम करने वाले याजक निर्दोष ठहरते थे, तो ऐसे ही जो कोई भी यीशु मसीह में है, जो कि मंदिर से भी बढ़कर है, वह निर्दोष है। क्योंकि नई वाचा में हम सब याजक हैं। वो पर्दा जिसमें सिर्फ याजक ही जा सकता था, अब हम सब के लिए खुल गया है। पतरस लिखते हैं, पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 और 9 में लिखा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। और फिर वचन 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो हम जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम सब्बत में विश्राम पाते हैं और हमारा सब्बत प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने इस आज्ञा को ख़त्म नहीं किया, वरन पूरा किया, इसे कंप्लीट किया। सब्बत को मनाना व्यवस्था का एक हिस्सा था। तो पुराने नियम में व्यवस्था के 2 प्रमुख भाग थे। पहला मॉरल लॉ यानी नैतिक व्यवस्था, और दूसरा था सेरेमोनियल लॉ यानी रीति रिवाजों संबंधी व्यवस्था। तो मॉरल लॉ में था कि चोरी ना करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना आदि। और ये सब चीज़ों को प्रभु यीशु ने फिर से दोहराया, इन्हें और भी ऊंचे स्टैंडर्ड पे लेकर गए। जैसे कि अगर आप किसी को गलत नज़र से देखते भी हैं तो ये व्यभिचार करने के बराबर है। अगर आप अपने भाई से नफरत करते हैं तो ये खून करने के बराबर है। तो इस मॉरल लॉ को प्रभु यीशु ने अबॉलिश यानी रद्द नहीं किया, वरन इसको और भी गंभीरता और गहराई से फिर से दोहराया। दूसरा था सेरेमोनियल लॉ, जैसे कि खाने पीने को लेकर, खतना यानी सर्कमसीजन को लेकर, बलिदान चढ़ाना और सब्बत आदि को मनाना। और इसको प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर कंप्लीट किया, इसे पूरा कर दिया। और इन 10 आज्ञाओं में से जिस आज्ञा को नए नियम में नहीं दोहराया गया है वो है सब्बत। सब्बत मनाने की आज्ञा नए नियम में कहीं भी नहीं दी गई है। नई वाचा में हमारी बुलाहट परमेश्वर की आराधना एक दिन के लिए ही नहीं है, वरन हर रोज। जैसे कि बस एक दिन ही प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलना है, वरन हर रोज। लूका अध्याय 9 वचन 23 में प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन हर रोज अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो परमेश्वर सप्ताह के 24 घंटे हमसे नहीं चाहता है, वरन चाहता है कि हम हर रोज उसे याद रखें, उसकी आराधना करें। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 से लेकर 33 तक लिखा है कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली।
परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन दिल में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में ही ये वादा किया था कि वह नई वाचा को पत्थरों पर नहीं वरन हमारे हृदयों पर, हमारे दिलों पर लिखेगा, और ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार नहीं वरन प्रभु यीशु की व्यवस्था के अनुसार होगी। जैसे पौलुस लिखते हैं कुलोसियों अध्याय 2 वचन 14 में, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो ये है बैकग्राउंड उस वचन की जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कुलोसियों अध्याय 2 वचन 16 में। और ये सब कहने के बाद पौलुस कहते हैं कि इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। तो अगर हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं तो ये व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा नहीं, ये एक दिन आराधना करने के द्वारा नहीं, वरन प्रभु यीशु पर विश्वास करने और उसकी कृपा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या यह आज्ञा का पालन आज मसीहों को यानी क्रिश्चियंस को करना चाहिए जैसे कि इजरायली यहूदी लोग करते थे। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, तो सवाल ये आता है कि फिर क्यों हम इस आज्ञा को दोहराया जाना नए नियम में नहीं देखते हैं। किसी भी प्रेरित ने जो पत्रियां, जो खत उन्होंने लिखे, किसी ने भी सब्बत मनाने का जिक्र नहीं किया। प्रेरित पौलुस जो कि अन्य जातियों के लिए रसूल चुना गया था, उसने भी अपने किसी खत में, अपने किसी भी पत्री में सब्बत मनाने की आज्ञा नहीं दी, वरन इसके विपरीत जो उसने कहा वह हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पौलुस लिखता है रोमियो अध्याय 14 वचन 5 और 6 में लिखा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। तो अब बात करते हैं संडे की यानी इतवार की। देखिए, इतवार शनिवार का या सब्बत का स्थान नहीं लेता है। मतलब कि अब मसीहों का सब्बत संडे नहीं है, वरन हमारा सब्बत प्रभु यीशु मसीह है जो कि सब्बत का प्रभु है। और नए नियम में कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां मसीही लोग संडे को यानी इतवार को इकट्ठे होते थे। जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 7 में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो कि दूसरे दिन चले जाने पर था, उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। और फिर लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 2 में कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन इस विषय पर मुझे पूछ रहे थे। तो आइए हम दिनों को लेकर एक दूसरे का न्याय ना करें कि अगर आप इतवार को या शनिवार को आराधना नहीं करते हैं तो आपके पास उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। क्योंकि हम अगर परमेश्वर के यहाँ धर्मी ठहरे हैं तो वो हमारे किसी पर्टिकुलर दिन में आराधना करने के द्वारा नहीं, पर उसके अनुग्रह के द्वारा और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। अब अगर कोई कहता है कि यदि हम इतवार को या शनिवार को आराधना नहीं करते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है या हमारे पास उद्धार साल्वेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेरा सवाल है कि जो हमारे भाई बहन अरब देशों में हैं उनका क्या? उन्हें तो फ्राइडे यानी शुक्रवार को छुट्टी होती है और शुक्रवार को ही ज़्यादातर वहाँ पर चर्चेस में आराधना की जाती है। और फिर प्रेरित पौलुस 4 साल कैद में था, 2 साल रोम में और 2 साल कैसरिया में, और वह ना तो इतवार को और ना ही शनिवार को किसी आराधना संगति का हिस्सा बन सका। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमेश्वर की आराधना नहीं की होगी, वरन उसके लिए हर दिन आराधना का दिन था और हमारे लिए भी आज ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारे देशों में इतवार के दिन छुट्टी का दिन है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट है कि इस दिन हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें। और मैं मानता हूँ कि जैसे अरब देशों में हमारे मसीही भाई बहन शुक्रवार छुट्टी के दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही अगर हमारे यहाँ भी शनिवार का दिन छुट्टी का दिन होता तो हम भी शनिवार को परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते। तो नया नियम ना तो हमें शनिवार को और ना ही इतवार को आराधना करने की आज्ञा देता है, वरन हर रोज हमें प्रार्थना करने और प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए आज्ञा दी गई है।
प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 46 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे। और वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो आइए हम भी संस्थाओं और इंसानों की गवाही में ना चलते हुए पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों की गवाही में चलें। सप्ताह के एक दिन परमेश्वर को याद करने और उसकी महिमा करने के बजाय क्यों ना हम हर रोज उसे याद करें और हर रोज उसकी महिमा और हर रोज प्रभु यीशु के पीछे चलें। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी हमारे मसीह भाई बहन इस संदेश को जानें, इस शिक्षा को जानें, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।